नमस्कार। वैवाहिक विवादों में जब भी पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव हो जाता है और आपसी विवाद अधिक बढ़ जाते हैं तो चूँकि स्थिति विवाह विच्छेद तक पहुंच जाती है और पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसी दशा में पत्नी के समक्ष एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है अपने भरण पोषण के लिए, क्योंकि शादी के बाद पत्नी का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी पति की होती है, न कि पिता की। और जब ऐसे वैवाहिक विवाद के कारण पत्नी अपने पति से अलग रहने को मजबूर होती है तो स्वाभाविक रूप से उसे पति से भरण पोषण पाने के लिए याचिकाएं दाखिल करनी पड़ती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भरण पोषण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो पत्नी जब भरण पोषण के लिए कोई याचिका दाखिल करना चाह रही हो तो उसे यह ध्यान देना चाहिए कि अपने पति के आय का जो सबूत है, जो साक्ष्य है, उसे आवश्यक रूप से उस याचिका के साथ लगानी चाहिए। जैसे मान लीजिए पति कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह जिस विभाग में पोस्टेड है उस विभाग से उसके पे स्लिप की छायाप्रति आसानी से ली जा सकती है, मांगी जा सकती है, या सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई एप्लीकेशन के द्वारा भी पे स्लिप लिया जा सकता है और उस पे स्लिप में उसके वेतन के संबंध में सारी जानकारी रहती है। तो ऐसी दशा में जब भी न्यायालय भरण पोषण की राशि तय करेगी तो उस पे स्लिप को, उस वेतन को ध्यान में रखेगी और उसी के अनुपात में भरण पोषण पत्नी को दिलवा दिया जाएगा। इस प्रकार की समस्या वहाँ अधिक होती है कि यदि पति किसी सरकारी विभाग में नहीं है, कोई प्राइवेट काम कर रहा है, तो ऐसी दशा में उसके वेतन का साक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए, यह एक समस्या सामने आती है। इसके लिए उसके विभाग में न्यायालय से नोटिस भिजवा करके उसके पे स्लिप को मंगवाया जा सकता है और यदि इस तरह से भी पे स्लिप नहीं मिल पा रहा है तो पति के द्वारा आयकर विभाग में दिए जा रहे इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति भी प्राप्त की जा सकती है और उसे भी इस ऐसी याचिका के साथ लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि ऐसे पति की कोई संपत्ति है, कोई खेत है, कोई कृषि योग्य भूमि है और उससे भी जो आमदनी हो रही है उसे भी याचिका में बताया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। और यदि मान लीजिए कि कोई ऐसी संपत्ति है जिससे कोई आय वास्तव में हो नहीं रही है लेकिन उससे कोई आय हो सकती है, होनी चाहिए, जैसे पति का कोई अगर मकान है शहर में और उसे उसने किराए पर नहीं दिया है लेकिन उसे दे सकता है, लापरवाही की वजह से या किसी भी वजह से वो अपने मकान को किराए पर नहीं दे रहा है, तो इससे उसको कोई बचाव नहीं मिलेगा, बल्कि पत्नी को ऐसे सारी संपत्तियों से होने वाले आय के बारे में याचिका में बताना चाहिए। इस प्रकार से जब पत्नी द्वारा कोई भरण पोषण की याचिका दाखिल की जाएगी तो निश्चित रूप से पति द्वारा भरण पोषण प्राप्त हो सकेगा और पत्नी के समक्ष जो विकट समस्या खड़ी हो जाती है उसका भी समाधान सही तरीके से हो पाएगा। तो ये थी पत्नी द्वारा भरण पोषण की याचिका के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आगे के वीडियो में कानून से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देंगे। इस चैनल पर होती हैं कानून की बातें, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।